नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह जो वीडियो बन रही है यह नल दमयंती के बारे में बन रही है। नल दमयंती की जो प्रेम कथा है यह दुनिया की सबसे पुरानी प्रेम कथा है। जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट और हीर रांझा, लैला मजनू आदि की कहानी तो बहुत बहुत बाद की हैं। तो इसमें जो नल दमयंती हैं इनका जो प्रेम हुआ यह एक हंस के द्वारा कहे जाने पर हुआ। उस हंस ने एक दूसरे की सुंदरता का वर्णन जाकर किया तो उनका प्रेम उत्पन्न हुआ। जो दमयंती थी यह राजा भीमसेन जो कि विदर्भ के राजा थे उनकी पुत्री थी और उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत तपस्या की। उनके यहाँ एक दमन नाम के ऋषि आए। उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, उनकी पत्नी ने और राजा ने। तो और भीमसेन की प्रसन्नता से सेवा से वे प्रसन्न हुए और उन्हें बच्चे होने का आशीर्वाद दिया। तो उनकी जो पुत्री हुई उसका नाम उन्होंने दमयंती रखा और जो 3 पुत्र हुए उनके दमन और अनंत इस तरह से नाम रखे। और जो यह राजा नल था यह निषेध राज थे। वीरसेन उनके पुत्र थे नल। उनकी मृत्यु के पश्चात नल राजा हुए। तो यह उस समय क्या है वर्णन, जब भीम वगैरह जो 5 पांडव थे सब कुछ हार कर और द्रौपदी का चीरहरण सब हुआ और वन में बड़ी परेशानी में थे। तो भीम बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने भाई से कहा कि देखो तुम्हारी गलती के कारण हम कितना कष्ट भोग रहे हैं। तो उसी समय वहाँ पर एक ऋषि आए। तो वो ब्रह्म ऋषि थे। उन्होंने कहा कि देखो तुम ही इस तरह से कष्ट में नहीं हो, बहुत लोगों ने इस तरह का कष्ट भोगा है। राजा नल को भी आदत थी जुआ खेलने की और उन्होंने जुए में अपना सब कुछ हार लिया था। उनके घोड़े वगैरह सब दांव पे उन्होंने लगा दिए थे। फिर दमयंती ने व्रत रखा भादों की चौथ का और तो उनका सब खोया हुआ राज्य वगैरह सब मिल गया था। तो हुआ था ये कि दमयंती इतनी सुंदर थी कि जब वह उद्यान में घूमने जाती चाहे तालाब में जाती तो उस समय वह बहुत ही सुंदर लगती थी। उसके यौवन और सुंदरता के समान कोई नहीं था। तो उसी समय वहाँ पर एक हंसों का जोड़ा आया, हंसों का झुंड था। तो उन्होंने देखा कि वह बहुत सुंदर है। तो उसके सामने उन्होंने नल राजा की सुंदरता का वर्णन किया कि राजा, और सही में वो बहुत सुंदर थे। और उनकी सुंदरता को सुनकर तो दमयंती ने अपना प्रेम जो प्रकट करना था उस हंस के सामने प्रकट किया और राजा नल से जाकर कहने के लिए कहा। तो हंस जो नल के पास गया तो नल से उन्होंने दमयंती की सुंदरता का वर्णन किया और इस तरह से नल का प्रेम उसके प्रति जागृत हुआ। तो उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं था लेकिन वे एक दूसरे को बहुत प्रेम करने लगे। जब प्रेम करने लगे तो अब दमयंती का जो स्वयंवर था वो होने वाला था। तो उस स्वयंवर में जो अग्नि, वरुण और यम और इंद्र 4 देवता थे जो कि दमयंती से शादी करना चाहते थे, उसे पाना चाहते थे। तो जब दमयंती का स्वयंवर हुआ तो उस समय ये 4 देवता नल का रूप बनाकर और उस स्वयंवर में उपस्थित हुए और नल भी गया। नल से तो उन्होंने कहा था कि जाओ तुम हमारा संदेश दो कि हम लोग उनसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन नल ने जाकर कहा भी कि ये 4 देवता आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन दमयंती जब स्वयंवर में गई अपनी वरमाला लेके तो उसने 5 नल को देखा। तब उसने सभी देवी देवताओं का ध्यान किया और उनसे कहा कि वे मुझे शक्ति दे कि वह असली नल को पहचान ले। और इस तरह से वह वरमाला लेकर सबके पास गई क्योंकि
उसे पहचानना था कि असली नल कौन है। तो देवताओं ने उसे शक्ति दे दी थी कि वह पहचान सके। तो सब राजाओं के पास गई, सबके पास जाती तो वह पहचान मतलब सोचती कि ये नल नहीं है। फिर वे चारों देवता बिल्कुल नल के रूप में थे, उन्हें पहचानने की कोशिश करती तो वह देखती कि वे चारों एकदम अलग टाइप के हैं, उनके शरीर पर पसीना भी नहीं था, और जो माला थी वह माला फूलों की उनके शरीर पर एकदम खिली हुई थी, जैसे ताजे फूल इस तरह से खिली हुई माला थी। तो उसे देखकर आभास हुआ कि ये सामान्य मानव नहीं है, क्योंकि मानव जैसा इनका शरीर है नहीं। मानव को पसीना आता है, दूसरे तरह का शरीर होता है। तब वह नल के पास पहुंचती है तो जो नल की माला थी वह कुछ मुरझाई हुई थी, क्योंकि ताजे फूल की तो नहीं थी, और जो नल था वो सामान्य आदमी जैसा था, उसके शरीर पर भी पसीना दिखाई दिया। तो इस तरह से वे नल को पहचान लेती है, और क्योंकि देवता भी मदद करते हैं पहचानने में, और वह अपनी जो वरमाला थी नल के गले में पहना देती है। इस तरह से नल और दमयंती का विवाह संपन्न हुआ। यह जो कथा है यह महाभारत में है, और महाभारत में ये सबसे विश्व की पुरानी प्रेम कथा है। दमयंती जो थी वह बहुत ही रूपवान थी, पतिव्रता थी, और नल भी अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही कहना पत्नीव्रता थे। तो इस तरह से उन लोगों का विवाह संपन्न होता है। विवाह के बाद वे सुखपूर्वक जीवन जीते हैं, लेकिन नल की सब आदतें अच्छी थी। वह अच्छे अच्छे घोड़ों को चलाता था, बहुत अच्छा घुड़सवारी करता था, उसका चक्रवर्ती राज्य था, सब कुछ था, लेकिन उन्हें भी जुआ खेलने की आदत थी। वो भी जुए में अपना राजपाट अस्तबल वगैरह सब हार जाते हैं, और हार कर उनकी ऐसी दशा होती है कि दमयंती किसी नगर में और नल किसी नगर में, इस तरह से वियोग की अवस्था में भी आ जाते हैं। तब दमयंती को कोई कहते हैं कि तुम भादों की गणेश चौथ का व्रत करो तो तुम्हारा खोया हुआ पति, तुम्हारा राज्य सब वापस मिल जाएगा, और वह इसका पालन करती है। भादों की चौथ में वह गणेश जी का व्रत रखती है। उस व्रत के प्रभाव से दमयंती को उसका पति मिल जाता है, उनका खोया हुआ राज्य मिल जाता है, और उनका जीवन सुख में हो जाता है। तो जो यह कथा है यह दुनिया की सबसे पुरानी प्रेम कथा है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।